भगवान की जय हो। भक्त श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कर तुम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नेता जगताधार परमपिता परमात्मा भगवान श्री कन्हैया की बांग में प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सीताराम महाराज हनुमान जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान स्थानवा ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम। पांडाल में उपस्थित है श्रद्धालु महानुभाव समस्त पिता तुल बुजुर्ग श्रद्धा में मात्र शक्ति देवियां सभी हमारे नौजवान भैया बंधु भगवान कन्हैया की तरह बाल लीलाएं करने वाले समस्त छोटे छोटे बाल गोपाल मंच पर दर्शन दे रहे हमारे समस्त म्यूजिकल कलाकार सभी का वंदन अभिनंदन अभिवादन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगे पानी। समस्त समाज को सीताराम मानते हुए वंदन अभिनंदन अभिवादन। बहुत ही सुंदर भगवान के मंगल में चर्चा रामचरित मानस के माध्यम से सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। ऐसी ये भगवान की कथा है। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं भगवान राम जी के पृथ्वी पर आने का कारण बता रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं राम कथा कलपिटप कुठारी फादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ऐसी ये भगवान की कथा है। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है ना तो उसके जीवन से हर एक व्यथा दूर हो जाती है। लिखा भी है इसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। वैसे भी भगवान का नाम हर एक मर्ज की दवा है ना। रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भगाने की दवा भगवान का नाम है। आप लोगों ने सुना रात्रिकालीन बेला में भगवान ने जन्म भी लिया अवतार भी लिया और प्रकट भी हुए। तीन कार्य किए, तीनों अलग अलग किए, तीनों अलग अलग लोगों के लिए किए। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैया कौशल्या का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ जी के लिए भगवान ने जन्म लिया और विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, संत महात्माओं के लिए भगवान ने अवतार लिया। आप लोगों ने श्रवण किया गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई। जब भगवान थोड़े सयाने हुए विद्या भी प्राप्त हो गई। भय कुमार जवई सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञो पवित्र संस्कार कराया। और भगवान जब थोड़े सयाने हुए तो एक दिन जंगल में रहते हैं महाराज विश्वामित्र जी। कौन रहते हैं? विश्वामित्र। देखो ब्राह्मणों में सबसे क्रोधी संत हैं। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। संत है लेकिन स्वभाव है जायज बातों पर क्रोध आता है। सबसे क्रोधी महात्मा है महाराज विश्वामित्र जी।
विश्वामित्र जी जब जंगल में रहते हैं अपनी पर्णकुटी बनाकर, और देखो निशाचरों का बाहुल्य बढ़ रहा है और निशाचरों पर विजयी महाराज वो भी नहीं पा पाए। अच्छा, निशाचर यदि सामने से युद्ध करे तो एक बार उससे लड़ा जा सकता है, और निशाचर कहीं सामने आता है, कहीं पीछे चला जाता है, कहीं ऊपर छुप जाता है। उसे बाधा यानी धर्म के कार्य में किसी न किसी प्रकार से बाधा डालता है। जहाँ पर संत महात्मा लोग बैठकर हवन यज्ञ करते हैं तो हवन में कहीं रक्त डाल देता है, कहीं हड्डियां डाल देता है, कहीं मांस डाल देता है, यानी किसी प्रकार से यज्ञ को विध्वंस कर देता है। बाबा लोग माला करते हैं, समाधि लगाते हैं, बाबा लोगों के ऊपर धूल उलीच देता है, समाधि खुलवा देता है। यही निशाचरों का कार्य है। और भगवान निशाचरों का वध करने के लिए ही महाराज दशरथ के घर में आए, और जो महाराज दशरथ को पूर्व जन्म में वरदान दिया था वो वरदान भी पूर्ण करने आए। जब महाराज दशरथ ने और महारानी कौशल्या ने पूर्व जन्म में, ये कौन है? ये है कश्यप और अदिति। कौन है? महाराज दशरथ जी पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि थे, और महारानी कौशल्या जो बनी है ये कश्यप की पत्नी थी अदिति। इनकी दो पत्नियां थी महाराज कश्यप ऋषि की, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति यानी दानवों के और देवताओं के। माताएं अलग अलग हैं लेकिन बाप एक ही है। इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान को मांगा था तो भगवान ने वो वरदान पूर्ण करने के लिए महाराज दशरथ के घर में आए। जब इन्होंने भगवान के अखंड तपस्या की है, कश्यप आदित्य महातप कीना, इनको मैं पूरब बर दीना। वो है कौन? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही महाराज कश्यप, महारानी अदिति, राजा दशरथ, महारानी कौशल्या के रूप में अयोध्या में आए। भगवान ने वो वरदान पूर्ण किया। विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम है गाधी। इनके पिताजी का नाम है गाधी। जब ये जंगल में पर्णकुटी बनाकर रहते हैं तो इनको बाबा गोस्वामी दास जी ने देखो इनके पिता के साथ में सम्मान पूर्वक कैसे नाम लिया है। लोग कहते हैं ना, मान घटे नित मांगन से और सम्मान घटे नित आंगन में आए। किसी के पास कोई जरूरत लग गई, तुम एक बार जाओ भैया हमें आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, थोड़ा अर्जेंट काम फंस गया है, तुरंत कहेगा लो भैया एक बार की बात है ले जाओ। अच्छा, तुम रोज खड़े रहो उसके दरवाजे पर, एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, रोज तो नहीं दे पाएगा ना, मना कर देगा। तो इसीलिए मान घटे नित मांगन से, सम्मान घटे नित आंगन जाए। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं तो गोस्वामी दास जी लिखते हैं, इनके मन में चिंता हुई कि निशाचरों का जो बाहुल्य बड़ा है इन पर मैं विजय नहीं पाऊंगा। और महाराज विश्वामित्र जी को मालूम है कि भगवान का पदार्पण अयोध्या में हो चुका है, मालूम सबको है। क्योंकि जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी से जब आवाज आई तो आवाज तो क्षेत्र में फैल गई, और जो जहां पर था उन्होंने उस आवाज को सुना। और आवाज में आया था जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने आवाज की और कहा, हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रोकर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। धैर्य धरो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा हूँ, और पृथ्वी का पाप हटाने को खुद पृथ्वी पाल आ रहा हूँ। मैं शीघ्र पृथ्वी पर आ रहा हूँ। ये आकाशवाणी जब सुनी तो सब जान गए कि भगवान आ रहे हैं। और ये भी बता दिया था, ये पहले ही बता दिया है कि मैं राजा दशरथ के घर में आऊंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, मैं उनका वरदान पूर्ण करने आऊंगा। ये मालूम है। अब महाराज विश्वामित्र जी भी बहुत प्रकांड विद्वान हैं। ये भी जानते हैं कि निशाचरों पर हम विजयी पा नहीं पाएंगे,
और इनका वध हमारे द्वारा होगा भी नहीं। इनका वध यदि कोई कर सकता है तो वो श्री हरि यानी ब्रह्म भगवान ही मार सकते हैं। जैसे सुबाहु जो राक्षस था, सुबाहु, उस राक्षस को कोई बाण से मार ही नहीं सकता, तलवार से मार ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए राम जी ने अग्नि बाण का प्रयोग किया है। अग्नि का पावक स्वर संधाना, आग का बाण चलाया, तब वो सुबाहु जैसा राक्षस मारा गया। अच्छा, उठा के पटक देना और मर जाए तो एक बार महात्मा लोग प्रयास करते, लेकिन ये पता नहीं कौन कैसा राक्षस किस प्रकार देवताओं से वरदान प्राप्त किए हैं। रावण ने भी तो ब्रह्मा से मांगा है कि मैं ब्रह्म के हाथ मरूं, यानी भगवान के हाथ, और वो भी जब भगवान मनुष्य का रूप धारण करें तब मैं मारा जाऊं। तो भगवान वो वरदान पूर्ण करने आए, रावण को मारेंगे मनुष्य के रूप में। नारद बाबा ने श्राप दिया है। जब नारद बाबा को भगवान ने बंदर बना दिया और नारद ने क्रोध में आकर हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया भगवान को, कपिया कृत तुम कीन हमारी, हुई है कीप सहाय तुम्हारी, जाओ त्रेता में आप भी एक औरत के लिए भटकोगे जंगल में, तब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, तब ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। ये वरदान भी पूर्ण करने आए हैं। महाराज नारद जी का श्राप ये भी राम जी ने पूर्ण किया। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन गोस्वामीदास जी ने गाधी तनय, तनय माने पुत्र, गाधी माने के पिता का नाम है। यानी महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, और चिंता जब हो जाए तो शरीर बेकार कर देती है। चिंता दिमाग में, तुम्हारे घर में लड़की की शादी हो, जेब में पैसा ना हो, तुम्हारे चिंता के पूरा शरीर तुम्हारा सूख जाएगा। चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को जलाती है। दिमाग में टेंशन घुस जाए फिर वैसे निकलने वाली नहीं। महाराज विश्वामित्र जी का मन ही नहीं लग रहा है जंगल में। भजन करने बैठते माला लेकर, तो माला में मन ही नहीं लगता है। पता नहीं कहां पे कौन निफाचल फाट पड़े हमारे ऊपर। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निफचर पापी। हरि माने भगवान के बगैर इन निफाचरों का विनाश होने वाला, इन पापियों का नाश होने वाला नहीं है। तब महाराज के मन में विचार आया कि तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा। भगवान को आगमन हो चुका है, क्यों ना चलकर भगवान के पास में जाएं, भगवान के चरणों का दर्शन भी हो जाएगा।
और अपनी अर्जी लगाएंगे, हो सकता है हमारी सहायता हो जाए, मदद मिल जाए। तब मुनिवर मन कीन्ही विचारा, प्रभु अवतारे हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, विचार किया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, मन में विचार किया कि भगवान का पदार्पण तो इसीलिए हुआ है, राक्षसों का विनाश करने के लिए। आदि चौपाई में देखिए, प्रभु अवतारे हरन मही भारा। भगवान का अवतार का है के लिए हुआ, क्यों अवतार लिया भगवान ने? पृथ्वी मही माने पृथ्वी, हरण माने दुष्टों का नाश करना, ये भगवान का कार्य है। प्रभु अवतारे हरण मही भारा, पृथ्वी पे भार उतारने भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। ये बात विश्वामित्र जी को मालूम है कि राजा दशरथ के घर में जो है वो राम और लक्ष्मण ये भगवान है, चलो इनको मांग कर लाते हैं। मन में विचार करते हुए जा रहे थे, महाराज जी को पता ही नहीं चला कितनी जल्दी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं पार। विलंब नहीं लगा जाने में, पहुंच गए दरवाजे पर। करि मंजन परयू जल, गए भूप दरबार। सरयू जल में महाराज विश्वामित्र जी ने स्नान ध्यान किया, नित्य क्रियाक्रम किया और राजा दरवाजे पर पहुंचे हैं, जैसे ही दशरथ जी के दरवाजे पर। अब यहां पर देखिएगा, महाराज दशरथ जी को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र जी आए। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे दरवाजे पर अतिथि आया है, कोई संत आया है, कोई महात्मा आया है और वो हमसे मिलना चाह रहा है, तो हम यदि घर में है तो तुरंत बाहर निकल के आ जाएंगे। लेकिन महाराज विश्वामित्र जी का आगमन सुना राजा ने, राजा अकेले नहीं गया, ब्राह्मणों को बुलवाया है राजा दशरथ ने। महाराज, जबकि संसार में सबसे अधिक यदि ब्राह्मण का कोई सम्मान करता है तो क्षत्रिय आज भी, क्योंकि जब राजा जनक के दरबार में रावण को भगवान श्री राम जी ने देखा तो राम जी दंडवत लेट गए थे रावण के चरणों में, ब्राह्मण है। इसीलिए आज भी यदि ब्राह्मणों का सबसे अधिक कोई सम्मान करता है तो सिर्फ क्षत्रिय। महाराज दशरथ जी चाहते तो राजा विश्वामित्र जी से मिल लेते, लेकिन क्षत्रियों से मिलना महाराज विश्वामित्र जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोध आ जाता है, विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी मानस में लिखते हैं, चौपाई देखिएगा कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा।
मिलन गयो लई विप्र समाजा। विश्वामित्र जी विद्वान हैं, क्रोधी हैं, सब लोग जानते हैं। इसके साथ ही क्रोध के कारण ही महाराज विश्वामित्र जी का जब ब्राह्मण लोग सम्मान करते हैं तब महाराज विश्वामित्र जी गदगद हो जाते हैं, उन्हें प्रसन्नता मिलती है। और डायरेक्ट यदि कोई अभिमानी जाकर महाराज के पास में पहुंच जाए तो ऐसे क्रोधावत इंसान को, उस राजा को महाराज दंड देते हैं। जो राजा दशरथ के वशिष्ठ कुलगुरु हैं, उन वशिष्ठ जी की प्रथम 100 संतानें, 100 बच्चों का वध किया है विश्वामित्र जी ने। महाराज इस बात से डरते हैं राजा दशरथ, इसीलिए गोस्वामी दास जी देखो लिख देते कि अकेले राजा महाराज विश्वामित्र जी का सम्मान करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। ब्राह्मणों जब ब्राह्मण लोग सम्मान करते हैं, स्वस्ति वाचन इत्यादि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनके सम्मुख जाकर, तब महाराज विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मणों की टोली लेकर पहुंचे हैं, मिलन गयो लई विप्र समाजा, ब्राह्मणों को लेकर पहुंचे। महाराज दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया, पंचोपचार से उन ब्राह्मणों का पूजन किया। पूजन करने के बाद में महाराज जी ने उनका चरणोदय इत्यादि पान किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में अपने पुत्रों को बुलाया। जैसे ही बुलाया है महाराज को, चारों पुत्रों ने आकर भगवान को दंडवत महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने कहा कि बाल कुमार हैं, नहीं इतना ज्ञान है, तो अपने हाथों से कहा कि पुनि चरणन में ले फुत चारी। चरणन में ले फुत चारी। जैसे ही चारों पुत्रों को महाराज विश्वामित्र के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया और राम को जैसे ही राम से नजर मिली है महाराज विश्वामित्र जी की, तो विश्वामित्र जी का शरीर शिथिल हो गया। राम देख मुनि देह विशारी, सुध बुध भूल गए, एक टक प्रभु श्री राम जी को। रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी की राम जी से नजर मिली है, सुध बुध भूल गए और एक टक भगवान को देखते रहे। जब राम जी को एक टक महाराज विश्वामित्र जी देखते रहे तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम लोग भी जब किसी वस्तु को एक टक देखते हैं, पलकों को झपकने नहीं देते हैं, तब देखा होगा कि आंखों पे आंसू की धार लग जाती है। वही महाराज विश्वामित्र जी का हाल हुआ। तब महाराज दशरथ जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आज तो हमारा ये जीवन धन्य हो गया।
आप जैसे संत प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण का आगमन हो गया हमारे घर पर, मैं तो धन्य हो गया। लेकिन आज महाराज बगैर बताए तुमने कृपा कर दी क्षत्रिय के ऊपर, इस राजा के ऊपर, कारण क्या है? महाराज ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहो करत न लाभो भारा। कैसे आपका आगमन हुआ? तो विश्वामित्र जी ने अपनी बात को कहा, महाराज असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नप तोही। क्या करें महाराज? कहिए क्या चाहते हैं इस राजा के हाथों से? महाराज उन दानवों को मारने के लिए मैं तुम्हारे साथ में सैनिक भेज दूं, या तुम्हें हथियार दे दूं, या मैं स्वयं युद्ध करने के लिए चलूं? तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, फिर अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पदमय होव सनाथा। छोटे भाई के साथ में हमें राम जी को उन निशाचरों पर युद्ध करने के लिए भेजिएगा महाराज। जैसे ही कहा तो राजा के एकदम हाथ पैर कांप गए। महाराज जैसे ही सुना तो महाराज दशरथ जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, चौथे पन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। धन मांगो, राज्य मांगो, गाय मांगो, सोना मांगो, पृथ्वी मांगो, जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ में नहीं भेज सकता हूँ। मांगो भूम धेनु धन गोफा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ में नहीं दे सकता हूँ। महाराज दशरथ जी रोने लगे। क्यों? वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सब पुत प्रिय मोहि प्राणे गिनाई, लेकिन राम देते नहीं।
बनहि गुसाई। वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे इंद्रियों के स्वामी, मेरे चारों पुत्र प्राणों से ज्यादा प्यारे, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूं महाराज। महाराज दशरथ जी रोने लगे और कहा, हे ब्राह्मण देव, ये काम हमसे नहीं होगा। क्यों? अरे राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। और जो भी आप हमसे चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ नहीं भेज सकता हूं। महाराज विश्वामित्र को क्रोध आना लगा। जैसे ही क्रोध आना प्रारंभ हुआ, इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी खड़े थे दरवाजे पर। वो पहले से जानते हैं महाराज विश्वामित्र जी के क्रोध को। तो महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, महाराज विश्वामित्र जी का दरवाजे पर क्रोध आना ठीक नहीं है। यदि क्रोध आ गया तो तुम्हारा सर्वस्व विनाश हो जाएगा। जहाँ पर साधु संत ब्राह्मण का अपमान हो जाए, वहाँ का विनाश ही हो जाता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा, वहाँ का विनाश हो जाता है। आज वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ जी ने रोते रोते राम और लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र जी के हाथों में सौंपा है और कहा, प्रभु आज के बाद माता पिता जो भी हैं आप हैं, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। और कैसे महाराज राम जी जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ में, ताड़का राक्षसी इत्यादि स्वभाव मारीच का वध करते हैं। ये चरित्र आप लोग रात्रिकालीन मेला में श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग धीरे धीरे तालियां बजाते हुए भगवान का नाम बोल लें। उसके तत्पश्चात मंचस्थ पूज्य गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, जय आती रहे।
कमल तुम